अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपके लिए इस्लामाबाद से दो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लाए हैं। एक तो ज़बरदस्त नहीं है, अफसोसनाक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नाज़रीन, एक तो आज हम बात करेंगे कि न्यू न्यू कन्वेंशन सेंटर एंड एक्सपो सेंटर जो मलपुर के पास अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके अंदर कहानी क्या है। और ये कहानी जो है ये डबल ए वाली नहीं है, वो शायद एआई ने मिस्टेक कर दी थंबनेल में, कहानी जो है। और दूसरी हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रावलपिंडी की इंतजामिया और इस्लामाबाद की इंतजामिया आमने सामने आ गई है। नाज़रीन, पानी का जो इशू है उसके ऊपर इस्लामाबाद की हदूद में से पानी पिंडी यूज कर रहा था, उसके ऊपर कल तनाज़ा खड़ा हो गया। उसके ऊपर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी हम आज आपसे शेयर करेंगे, और दूसरा कन्वेंशन सेंटर के हवाले से। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास बर वक्त और मुसद्दका न्यूज पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की। और इस्लामाबाद ऐसा शहर है जिसमें हर साल अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नए नए इंटरचेंजेस बनते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी बनते हैं, जहाँ नहीं भी होती वहाँ भी बनते हैं। रोड्स के काम, ब्यूटिफिकेशन के काम, फलाने काम, फिर रोडों को दो दो तीन तीन साल के अंदर अंदर दोबारा जो है ब्यूटिफिकेशन और अरबों रुपए लगाए जाते हैं। तो इस तरह के मंसूबे तो सीडीए बहुत सालों साल से करता आ रहा है, और बड़ा शौक है सीडीए को भी। लेकिन जो पानी बुनियादी चीज है इस शहर की, इस शहर में पानी का एक बहरान जो है वो बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा है। क्योंकि 1995 के बाद कोई पानी का न्यू जो सोर्स है, कोई न्यू रिजर्वायर, कोई न्यू आपके सिस्टम में कोई चीज पानी से रिलेटेड ऐड नहीं की गई। और आबादी जो है इस्लामाबाद की वो बहुत तेजी से बढ़ी, और आज हालत ये है कि हमारे पास पानी के वही दो बुनियादी जो सोर्स थे, एक सिमली डैम और एक खानपुर डैम, और फिर जो है ट्यूबवेल्स वगैरह है। तो पानी की जो है इस्लामाबाद के अंदर जो जेर जमीन पानी है वो तेजी के साथ नीचे, उसका वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पानी नहीं है। और आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें बोरिंग का पानी भी नहीं आता, और जो सीडी है, जो जिम्मेदार है लोगों को पानी प्रोवाइड करने में, वो बुरी तरह नाकाम इसलिए है, वो उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा जो जरूरत है। तो ये बुरहान हर साल आता है, खासतौर पे समर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो सीडीए का एक अपना सर्वे था बहुत साल पुराना, उस वक्त कहा गया था कि 220 एमजीडी रिक्वायरमेंट है इस्लामाबाद की, और जिसके अगेंस्ट सीडीए जो है टोटल जो सप्लाई करता है वो तकरीबन 65 एमजीडी से 70 एमजीडी के दरमियान डेली इसकी कैपेसिटी इतनी है, इतना ही दे सकता है। और जो दही इलाके हैं, जो रूरल एरिया इस्लामाबाद का, उसमें लोग बेचारे वो जो या तो अपने घरों में उन्होंने बोर करवाए हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट है, या छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ओवरऑल पानी जो इस्लामाबाद में जो है शार्टेज है, और जिस तरीके से नए नए मंसूबे आ रहे हैं, नई नई जो हाउसिंग सोसाइटीज, नए सेक्टर, नई जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये फ्यूचर में पानी का एक बड़ा सीरियस क्राइसिस आएगा। और सीडीए को चाहिए कि वो जो रोड्स के काम और नए नए मंसूबे लाना, जो अरबों रुपए जिन पे लगते हैं, इनके बजाय पानी के ऊपर पैसे लगाए, ताकि लोगों को आज से, असल में मसला ये होता है नाज़रीन की, जो ब्रिज होता है, जो आपका अंडरपास बन गया, ओवरपास बन गया, फ्लाईओवर बन गया, इंटरचेंज बन गया, और बाकी इस तरह की जो बिल्डिंग्स बन गई, तो ये किसी भी गवर्नमेंट को बड़ा सूट करती हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये ठीक है, ये भी बुनियादी जरूरत है, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन पहले जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो ये क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा सूट करता है कि रोड बना दी, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स टाइप की एक डेवलपमेंट होती है जो नजर आती है। ये पानी ऐसी चीज है, ये लॉन्ग टर्म इसका वो होगा। और जब भी किसी भी गवर्नमेंट ने जब भी कोई इस पे काम शुरू किया, तो शायद उसके नतायज जो है वो 5-7 साल बाद आना शुरू हुए। तो इस वजह से पिछले 20-25 साल से इस इशू को नजरअंदाज किया गया, जो बुनियादी इशू है इस शहर का। अब इस पे डेवलपमेंट कल क्या हुई, पहले हम आपको थोड़ा सा वो बता दें। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो सीडीए अब कहता है कि जी हम 2 डैम बनाएंगे और शुरू कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब उनका टेंडर आएगा, नहीं आएगा। बहरहाल बाकी चीजों के तो टेंडर तेजी तेजी से आ रहे हैं। रोडों के भी अभी आपको मैं पिछले दिनों में बताया था, अरबों रुपए के 3 रोडों को जो नया उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, तकरीबन 4-5 अरब रुपए का वो काम है। इसी तरीके से ये जो कन्वेंशन सेंटर है, न्यू कन्वेंशन सेंटर, जो पुराने कन्वेंशन सेंटर से तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर की मुसाफत से एक और बनेगा, उसके ऊपर भी अरबों रुपए। तो बहरहाल पहले हम पानी की बात कर लेते हैं कि तनाजा क्या हुआ। नाज़रीन, एक्सप्रेस वे जो है, जो फैजाबाद से अगर आप जाएं कोराल साइड पे, तो ये एक्सप्रेस वे के जो दरमियान में ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर पिंडी वासा के ट्यूबवेल लगे हुए थे। उन्होंने 2022 में, शायद माजी में भी कोई लगाए, और 2022 में सीडीए से एनओसी ली, और एनओसी सीडीए ने कहा जी कि आप 15 ट्यूबवेल यहाँ पे लगा लें। अच्छा, जो उस वक्त के जो डीजी थे, डीजी वाटर मैनेजमेंट सरदार खान जिमरी, जो इस्लामाबाद के, उन्होंने उस वक्त भी बड़ा अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की अपनी हालत यह है कि यहाँ पे पानी नहीं है लोगों के पास,
तो सीडीए की इंतजामिया के आगे वो खड़े हो गए कि जी आप ये एनओसी ना दे, पानी वहां से जब वो निकालेंगे और फिर वो जो इस्लामाबाद की जो मुतलका आबादी है उनमें पानी का क्राइसिस आ जाएगा। तो खैर उस वक्त सीडीए ने एनओसी दे दिया और ये कहा कि जी 50-50% पानी पिंडी यूज करेगा और 50% इस्लामाबाद यूज करेगा। खैर इस्लामाबाद को शायद तो पानी नहीं मिला, लेकिन पिंडी ने कुछ ट्यूबवेल लगा लिए थे और अब इन दिनों में नए ट्यूबवेल लगाने की बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो बोरिंग मशीनें जो वो लगी हुई थी। तो वो सीडीए को फिर कहीं एहसास हुआ कि जी तो हमारे अपने लोगों के लिए पानी नहीं है, तो सीडीए ने जाके वहां पे ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा जी आप रोकें इसको। फिर कल बड़ा तनाजा हुआ, फड्डा हो गया और उसके बाद फिर सीडीए ने कल रात को जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाल के जो एनओसी दिया था 2022 वाला, और वो जो है वो विड्रा कर लिया। दैट्स मीन कि अब पिंडी जो है कोई वहां पे ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। लेकिन पिंडी ने जाहिर है पहले इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, कुछ ट्यूबवेल उनके पहले से भी हैं और फिर जो नए लगा रहे थे तो वो भी उनके भी जो एमएनएज हैं वो भी एक्टिव हैं। शायद इस्लामाबाद के जो हैं ये भी एक्टिव हैं। तो ये दो शहरों के दरमियान एक तनाजा खड़ा हुआ। तो मैंने कहा ये खबर एक पब्लिक इंटरेस्ट की तो आपसे शेयर करूं। अब इसमें मजीद जो डेवलपमेंट होती है उस वो फिर हम नजर रखेंगे इसके ऊपर और आपसे शेयर करेंगे। एक तो बात नाज़रीन, दूसरा जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इस कन्वेंशन सेंटर को लेके मुख्तलिफ चेमागोइयाँ चल रही हैं। कुछ कहता है, कोई कहते हैं कि जी ये कन्वेंशन सेंटर जो है कोई 40 अरब का बनेगा। किसी ने मुझे कहा कि जी 30 अरब का है, किसी ने कहा 25 अरब का है। तो मैंने कहा जी भाई इसका कोई एविडेंस आपके पास है तो मुझे बताएं, मैं तो हकायक के बगैर बात नहीं करता। इसका तो जो PC1 है नाजरीन, PC1 इसका मेन बेसिक डॉक्यूमेंट है। तो PC1 में ये 19 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और सॉरी उस 19 अरब रुपए में भी जो इसकी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है वो बाकी जो सारा है वो 16 अरब का है। बाकी जो पैसे हैं वो उसमें आपके कंसल्टेंट की फी होती है, उसमें लैंडस्केपिंग का काम है, इसमें जो और आपको हम बता भी देते हैं कि ये किस किस चीज के लिए कंटीजेंसी होती है यूटिलिटी के। तो ये उनके लिए 2-3 अरब रुपया है और बाकी तो 16-16.5 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट PC1 की इसकी जो कास्ट है। और इसके ऊपर दो कंपनियां जो है वो शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं, दोनों चाइनीज कंपनियां जो उनको मेन लीड करें, ज्वाइंट वेंचर है बेसिकली चाइनीज और लोकल के साथ मिलके। एक जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इंजीनियरिंग ब्यूरो, थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है ये चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो विद इनके साथ कोई कासिब बिल्डर हैं और ये एक जेबी है और इसी तरीके से दूसरा जेबी है वो भी चाइना, उसको लीड कर रहा है चाइना रेलवे सिक्स ग्रुप विद उस्मानी इंटरनेशनल। तो ये दो ज्वाइंट वेंचर हैं। इन्होंने अभी अपनी बिड जो है पहले दी थी वो बिड अभी खुली नहीं है क्योंकि रिवाइज बिड मांग ली है, डिजाइन जो है वो अप्रूव हो चुका है। 24 जून को तो इसकी बिड खुलनी है नाज़रीन, 24 जून को सीडीए ने जो सप्लीमेंट्री बिड मांगी है। तो अगर इसकी जो PC1 की कास्ट है वो तकरीबन 16.5 अरब रुपए की इस काम की है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 30 अरब का और 40 अरब का और 50 अरब का और 60 अरब का। ये मेरे ख्याल में अभी तक सारी कियास आ रही हैं क्योंकि इसका बड़ा एक थंब रूल एक सीधा सीधा फार्मूला है। मैंने इस पे काफी काम किया। इसकी जो टोटल जो इसका कवर्ड एरिया है वो 2,70,000 है नाजरीन, 2,70,000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इसका डिजाइन जो रिवाइज आएगा उस डिजाइन में अगर वो डिजाइन की कवर्ड एरिया इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली 2,70,000 के हिसाब से अगर पैसे सीडीए ने PC1 में रखे हैं जो एस्टिमेटेड कास्ट है, तो वो अगर 2,70,000 से लेट्स सपोज के वो 3,70,000 हो जाता है तो वो फिर इस फार्मूले के तहत उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर वो 2,70,000 कवर्ड एरिया से कम आता है तो फार्मूला तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उससे कम आएगी। और वैसे भी सीडीए जो है कोई ऐसा इदारा नहीं है, जाहिर है उसमें इंटीरियर मिनिस्टर की बड़ी खास नजर है। सीडीए चेयरमैन जो स्पेशली पंजाब से आए हैं, फिर जो उसी डिपार्टमेंट से जो पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट है वहां से एक डीजी को स्पेशली लाया गया जो डीजी इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, जैसे हमने एक्सक्लूसिव खबर आपसे एक दफा शेयर की थी। तो ये लोग नजर रखे हुए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट में अगर वक्त से पहले हम ये कहना शुरू कर दें कि ये जो अफवाहें हैं हम इनमें कोई फ्यूल ऐड करें, तो मेरा ऐसा नहीं ख्याल। सीडीए एक बड़ा एक जिम्मेदार इदारा है। इसकी बिड कोई 4-5% कम आ सकती है, 4-5% ज्यादा आ सकती है, लेकिन ये कह देना कि इसकी बिड जो है कोई 200% ज्यादा आ रही है, 150% ज्यादा आ रही है, 100% ज्यादा आ रही है, तो भाई वो कैसे आ सकती है? क्या मतलब यहाँ कोई लोग को नजर नहीं आता, या यहाँ का मीडिया नहीं है, या यहाँ की जो बाकी इदारे हैं, और खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्या खामोश रहेंगे कि आप लोग क्या समझते हैं कि जी अगर इसमें कोई अब नॉर्मल किस्म की बिड आती है? तो मेरा ख्याल है कि ये सारी अभी तक अफवाहें हैं, हमने इन पे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन नजर जरूर रखनी चाहिए कि देखते हैं कि ये क्या होता है। क्या इन दोनों कंपनियों का हेल्दी कंपटीशन होगा? और हेल्दी कंपटीशन अगर हो तो फिर सीडीए को जो PC1 की जो कास्ट है, जो एस्टिमेट दायरा सीडीए ने एक बाकायदा रेट्स होते हैं, वो रेट का भी हम बता देते हैं। मार्केट जो है MRS रेट्स, उसके तहत वो सारा कुछ डिजाइन किया हुआ।
तो जाहिर है अगर कंपटीशन अच्छा होगा तो शायद 16 अरब वाला काम 15 अरब पे आ जाए, 14 पे आ जाए। और कंपटीशन अगर सही नहीं होता या शायद कंपनियों की अपनी मर्जी, वो अपना बिड भरेंगे, शायद ये 16 अरब की जगह 20 अरब जाए, 18 अरब जाए। लेकिन ये वक्त से पहले इसके बारे में ये कह देना कि ये 30 अरब का है, ये कह देना ये 35 अरब का है, ये 40 अरब का है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। तो मैंने कहा कि आपसे ये जरूर शेयर करें, क्योंकि शहर में एक नई फैसिलिटी बन रही है और अच्छी बात है अगर बनती है और हेल्दी कंपटीशन होता है, सीडीए एक नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अदर दैट्स फाइन। लेकिन ये जो इसके ऊपर मार्केट में काफी रूमर्स थी, कल काफी लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि इसकी जो बिड है वो 40 अरब की है। तो मैंने कहा यार ये आपको कैसे पता, आप कैसे हवा में बात कर रहे हो, मैं कैसे इसको ये कह सकता हूँ कि ये 40 अरब की बिड है, आप कोई लॉजिक दें मुझे। तो उनके पास लॉजिक नहीं थी, वैसे सुनी सुनाई जो अफवाहें होती हैं, जो बातें होती हैं इधर की उधर उधर, तो मैंने कहा यार हम ऐसे बिलीव नहीं करते, हम तो PC1 पे जाएंगे, इसकी एस्टिमेटेड कास्ट जो है उस पे जाएंगे, इसका जो कवर्ड एरिया है हमने नाजरीन को भी बता दिया 2,70,000 है, उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लें। अगर 2,70,000 से वो 300 पे जाएगा तो आपके पास सिंपल फार्मूला है, वो लगा के आप उसकी कास्ट आपको पता चल जाएगी। ये तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस किसी के लिए भी नहीं है। तो मैंने कहा दो अच्छी अच्छी खबरें, एक तो नया शहर में आपके शहर में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है बराको के पास, एक्सपो सेंटर भी होगा, एक बड़ी नई फैसिलिटी है जदीद किस्म की, और दूसरा जो पिंडी में पानी का तनाजा था। तो मैंने कहा दो खबरें आपसे शेयर करूं। अब तक के लिए इतना ही, काशिफ वासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।